तो अब केजरीवाल का नंबर इसलिए कहा जा रहा है, आपको बता दें केजरीवाल को ईडी का नोटिस जारी हो चुका है। 21 दिसंबर की वो तारीख है जब केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन इस पर आतिशी का कहना है कि हम इस तरह से डरने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। आतिशी ने कहा कि हमारे वकील नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं, ईडी के जरिए हमें डरा रही है बीजेपी, ईडी सीबीआई से नहीं डरते केजरीवाल के खिलाफ फर्जी मामला बनाया जा रहा है। आतिशी का कहना है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल और उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डर लगता है। इसीलिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है। अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना, आज सारे केस उनके खिलाफ खत्म हो जाएंगे। जैसे अजीत पवार के केस खत्म हो गए, जैसे छगन भुजबल के केस खत्म हो गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी के केस खत्म हो गए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के केस खत्म हो गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरा समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया है। देखिए, कई सवाल है और बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल इस बार ईडी के सवालों का सामना करेंगे क्या? दरअसल अरविंद केजरीवाल इसके पहले ईडी के सवालों का सामना करने के लिए नहीं पहुंचे थे और हम लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि उनको विपन्या शिविर में जाना है 10 दिनों के लिए। तो अब सवाल यह है कि वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे या फिर जो शिविर जो पहले से प्रस्तावित है उस शिविर में जाएंगे 10 दिनों के लिए। बुलावा आया है, ईडी ने फिर बुलाया है। अगर अरविंद के पास जवाब है तो उनको जाकर के देना चाहिए। वो जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं वो सहयोगी नहीं लग रहा है। शराब घोटाले की जांच केजरीवाल तक आंच। अब आपको जेल जाने का मौका भी मिलेगा। हाँ, संविधान में आपको मुख्यमंत्री रहने का मौका नहीं मिलेगा, लालू जी की तरह 4 दिन तक रह पाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिलेगा। जेल से चलेगी आपकी सरकार। आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे देश को बचाया जाए। पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल तक शराब घोटाले की आंच जा पहुंची है। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक एक कर आपके दिग्गज नेता शराब घोटाले की फांस में फंसते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। तो अब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया है। तो ईडी के समन से आप नाराज हैं। आप नेता संदीप पाठक ने ईडी की नोटिस पर बीजेपी को घेरा है, पूरे केस को फर्जी बताया। संदीप पाठक कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा आप और केजरीवाल से डरती है, तो सिरसा कह रहे हैं कि घोटाला किया है तो अब जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है खत्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज्यादा डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में 21 दिसंबर को ईडी ने सम्मन किया है।